जो ओम शांति। ओम शांति। मैं सबसे पहले याद करना चाहूँगी आदरणीय राजयोगी दादी प्रकाशमणि जी को, जिनके निमित्त आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक सुंदर काज को करने में अपना योगदान, जिससे भी जैसा योगदान दिया जाए। सभी यहाँ पे आज दानी बैठे हुए हैं और रक्तदान जो अंजलि दीदी, विनीता दीदी, अमृता दीदी और एक अभी प्यारे बच्चे ने बताया कि रक्तदान को महादान क्यों कहा जाता है। देखिए, ये दान आप कुछ भी कर सकते हो, कोई चीज़ खरीद के दे दी, किसी से लेके दे दी, लेकिन एक खूनी तो ऐसी चीज़ है जो जैसी हमारी धारणा, जैसी हमारी भावना होती है, वैसा ही ब्लड हम दूसरे को दान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दीदी ने बताई कि यहाँ पे तो वो दानी बैठे जिनका खून भी प्योर है, छना हुआ है, जिसमें कोई विसंगति नहीं है। तो इतना सुंदर और प्योर ब्लड जब किसी के भी बहन भाई के अंदर जब वो जाएगा तो वो हमारे जैसा ही, आप जैसा ही हो जाएगा। और समाज में देखो परिवर्तन कितना आएगा। खून की बात है, हम बोलते हैं, किसी को गुस्सा आता है, भाई तेरा खून तो बहुत गर्म है, उबाल आता रहता है, तो ये खून की बात होती है कि आपके अंदर बोलते हैं भाई कैसा खून है तेरा। तो ये मैं तो अंजलि दीदी का और ब्रह्म कुमारी पूरे सेंटर, ब्रह्मा कुमारी के जितने भी सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष में ये आयोजन 3 दिन चलेगा। तो मैं तो सबका धन्यवाद ये करना चाहूँगी कि इतना सुंदर आपने सोचा, क्योंकि ब्लड तो कैंप लगते रहते। जुलाई में हमने भी लगाया था और जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा यूनिट आप जैसे दानियों की वजह से वहाँ पे इकट्ठा हुई और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा यूथ ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। लेकिन ये जो ब्लड कैंप है ये बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें विशेष क्यों है, क्योंकि दीदी ने इसका आयोजन किया है और ब्लड देने वाले आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग आएंगे और जो बाहर से भी आएंगे, जब वो इस चौखट पे कदम रखेंगे तो वो अपने आप ही प्योर सोल बन जाएंगे। तो और जब ऐसी पवित्र बॉडी का ब्लड जब किसी दूसरे में इम्प्लांट होगा तो वो भी अपने आप में, मैं मानती हूँ, उसको आशीर्वाद मिलेगा ब्लड के साथ साथ। तो बहुत अच्छा ये कैंप का आयोजन किया गया और हमें बुलाया गया। और देखिए मेरे बाबूजी धर्मवीर जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, रमेश राठी जी शायद बार ब्लड दे भी रहे हैं। तो मेरा परिवार तो पता नहीं कितने सालों से इस ब्लड का जो ये माहियत मैं बोलती हूँ, महादान बोलती हूँ, इसमें मेरा परिवार बहुत सालों से लगा हुआ है। तो पहले भी जैसे मुझे तो क्या नहीं था, मैं भी कहती थी आज फिर ब्लड दिया यार। जैसे इस बेटे ने तो बताया कि हम साल में 2 बार ब्लड दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता हमारे बाबूजी और रमेश जी साल में कितनी बार ब्लड देते हैं। बस जब पता चलता है तो वो टेप सी लगी हुई होती है। मैं कहती आज भी ब्लड दे दिया, आज भी ब्लड दे दिया। मेरे ख्याल से हर महीने में या 2 महीने में वो देते रहते हैं। मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, मैं आपके हेल्थ इशू हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर वाला है, करवाने वाला सारी चीजें, वो ही सद्बुद्धि देता है। जैसे परिवार गौ सेवा में लगा हुआ है, देखिए आप सेवा कुछ भी कर लो, कोई भी व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि जब आप सेवा में परिवार लगता है ना तो उसका वो होता नहीं कमल के फूल की तरह, उसके सारे विकार खत्म हो जाते हैं, कई पीढ़ियों के। तो मैं तो मेरा तो सौभाग्य है, पहले तो ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई और दूसरा सौभाग्य अंजलि दीदी की छत्र छाया में जो मुझे मार्गदर्शन मिला कि भाई बहादुरगढ़ के लिए कैसे काम करना है, कैसे पहले आप अपने आप को ठीक करोगे जब ही दूसरे काम में आप लग सकते हो। तो अंजलि दीदी का भी मैं तो हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शिव बाबा की सेवा में जोड़ा और मुझे वो ज्ञान मिला, आप लोगों से वो ऊर्जा मिली जब भी आती हूँ कि समाज में अच्छा कर पाऊँ, परिवार में अच्छा कर पाऊँ। तो बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ। और जितना आप सेवा से जुड़ोगे ना, क्योंकि मानव जीवन परोपकार के अलावा कुछ भी नहीं है। और कितना भी कुछ किसी पद पे चले जाओ, कितना धन इकट्ठा कर लो, कुछ भी कर लो, अगर परोपकार की भावना नहीं है तो आप पशु के समान हो। तो परोपकार को जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो परमात्मा उसको सद्बुद्धि के साथ साथ बहुत अवसर ऐसे देता है समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। तो आप परोपकार, और आप लोग तो सारे इतने ज्ञानी हो, इतने सालों से
ब्रह्मा सेंटर से जुड़े हुए हो, शिव बाबा से जुड़े हुए हो, तो आप लोगों से तो मैं ज्ञान लेती हूँ। आपको तो मैं क्या समझाऊँ, क्या ही बताऊँ। तो आप सारे तो पहले ज्ञान के पुंज हैं, बुद्धिजीवी हैं। तो आपकी छत्र छाया में मुझे आने का मौका मिलता है, आपसे ब्लेसिंग मिलती है। और अंजलि रीडिंग का हमेशा तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। और आज का जो इतना सुंदर कार्यक्रम है उसके सफल आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। ओम शांति।